शाह में पहुँच गए थे सिक्योर हैश एल्गोरिथम की बात कर रहे थे, ठीक है? तो मैंने पिछली बार हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? एमडी5 एल्गोरिथम पढ़ा था। एमडी5 क्या था? मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम होता था। मैसेज डाइजेस्ट याद है जो एक हैश वैल्यू फॉर्म करते थे, तो अगर उसको मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करूँगा तो उस हैश वैल्यू को क्या कहता था मैं? मैसेज डाइजेस्ट कहता हूँ, ठीक है? तो ये एक तरीके का था जिसमें जो आउटपुट आता था वो 128 बिट का होता था, 4 रजिस्टर्स यूज़ होते थे, लिटिल एंडियन में फॉर्मेट में लिखा जाता था, रॉन रेविस ने दिया था और 512 की साइज में डिवाइड करते हैं जिसमें 64 साइज तुम्हारी लेंथ होती है। उससे पहले तुम्हारा पैडिंग ऐड करते हैं जो कि 448 मॉड 512 होती है। इतना याद है ना सब चीज़ें? हाँ। ठीक है? हाँ, हाँ। और इसके अंदर 16 स्टेप्स होते हैं, 16 स्टेप्स के बाद यहाँ पे चारों भेजते हैं और यहाँ से हर इंडिविजुअल मैसेज के ऊपर जाता है। हर इंडिविजुअल जो 512 का ब्लॉक होगा, उसके ऊपर काम करेंगे, एमडी5 जनरेट होगा जिसको चेनिंग के थ्रू आगे भेजते जाते हैं, ठीक है? ये हो गया ओके। तुम्हारा एमडी5 सिंपल सा, इतना सा याद रखना है तुम्हें, ज़्यादा कुछ नहीं। अब अगली बात करते हैं सिक्योर हैश एल्गोरिथम की। तो सिक्योर हैश एल्गोरिथम एमडी5 की तरह ही होता था, बस क्या डिफरेंस होता था उसमें कि जो आउटपुट आता था वो कितने बिट्स का होता था? 128, ये 160। 160 बिट्स का, ये 160। 160 ये लिखा वो हुआ है भैया, यही तो पढ़ लो, 128 का था, भैया ये ठीक मैं है? 160। हाँ, ठीक है। और ये किसने दिया था? निस्ट ने दिया था जो कि एईएस हम्म, एल्गोरिथम भी दिया था इन्होंने, ठीक है? तो फिर हाँ, ये क्या करता है वही सेम सार बाकी चीज़ें सेम है, 64 बिट्स की लेंथ जोड़ता है, 448 मॉड 512 पैडिंग बिट्स के साथ हो जाती है, बाद में 64 बिट्स की लेंथ जोड़ दी, फिर 5 बफ़र्स होते थे, ये मैंने बता दिया था कैसे 5 होंगे क्योंकि सारे बफ़र्स 32 बिट्स के हैं, 160 बिट का आउटपुट चाहिए तो 32 इंटू 5 160 होगा तो कितनी वैल्यूज़ आएँगी? 5 वैल्यूज़ आएँगी। और ये किस हम्म, फॉर्मेट में स्टोर होते थे? बिग एंडियन के फॉर्मेट में। बिग बिग एंडियन इन द सेंस कि एमएसबी को मैं एमएसबी में ही लिखूँगा। लिटिल एंडियन इन द सेंस कि एलएसबी को एमएसबी में लिखूँगा, उल्टा जस्ट अपोज़िट, ठीक है, समझ आया? हाँ, ठीक हाँ है। बोलो, हाँ। तो ये 512 बिट्स को हम क्या करते थे, तोड़ते थे, तोड़ने के बाद क्या करते थे, सबके ऊपर इंडिविजुअल लगते थे, तो 5 होंगे, 512 का स आएगा, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं? 20 16। उस अच्छा 20 होंगे, ओके। हाँ, अच्छा इसमें 4 20 इंटू। होते थे। हाँ, वो बोल सकता है और पीछे वाले में 16 होते थे, इसमें 20 होते हैं और हर फंक्शन ये 4 फंक्शंस होंगे जो इसके ऊपर अप्लाई होंगे, ठीक है? तो यही डिफरेंस था शा और एमडी5 में, तो ये डिफरेंसेस तुम्हें पता होने चाहिए। तो सिक्योर कौन-सा होगा? अच्छा। ये वाला होना चाहिए ना, हाँ, 160। 160 बिट्स है, 160। सिक्योर नहीं बोलते इसको, वैसे मैंने गलत बोला। मैसेज ऑथेंटिकेशन किसमें अच्छी तरीके से चेक कर पाओगे, वो होगा तुम्हारा शा वाला, ठीक है? शाबाश। तो वो डिफरेंसेस देख लो, 160 बिट 128 बिट्स नॉट वल्नरेबल और ये वल्नरेबल हो गया। ये स्लोअर स्लोअर तो समझते हो ना, जितना बड़ा साइज होगा उतना स्लोअर होता जाएगा। और ये क्या है, फास्टर है, ये बिग एंडियन यूज करता है, लिटिल एंडियन ये 20 राउंड्स, ये 64 राउंड्स, गलत लिखा है इन्होंने, 16 राउंड्स होते हैं इसमें, ठीक है? 16 होता है अगर ना, इन्होंने हाँ, सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया तब भी अच्छा, इन्होंने सारे राउंड्स लिखे हैं इसके अंदर, समझ लो 16 60 इंटू इंटू 4 4। वाला था। 16 into 4 ना। हाँ, हम्म। हाँ, तो वो लिखा है, वो नहीं फिर इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसे लिखा है, लेकिन बस कितना समझ होना जाना, चाहिए? तुमसे क्वेश्चन में आ जाए तो तुम कर लोगे ना कि कितने हर स्टेप में कितने राउंड्स होते स्टेप्स होते हैं और पूरा टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, तो वो डिफरेंसेस याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है? हम्म, और फिर उसके बाद 16 एप्लीकेशंस क्या राउंड होती है, होते तो डेटा इसमें ऑथेंटिकेशन कितने स्टेप होते थे? 4 या 5? किसमें 4। ठीक है, ठीक। किसमें 4 स्टेप्स होते थे? अरे ये 4 बार हो रहा है ना ये। अच्छा, स्टेप 16 स्टेप्स बोलूँगा, 4 फंक्शंस अप्लाई करता हूँ मैं इसके अंदर। अच्छा, ये ठीक है, ठीक। होता है वर्ड। ये ठीक। एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है, चौथा फंक्शन है। हर फंक्शन को 16 बार अप्लाई करता हूँ। ओके। ठीक है, ठीक। कब आएगा? ओके। ठीक है। डेटा ऑथेंटिकेशन हो गया, डिजिटल सिग्नेचर्स ये तो बकवास चीज़ है, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये तो समझ आएगा ना, इंट्रूजन डिटेक्शन और वायरस डिटेक्शन कैसे कर सकते हो, कि उसका बाद में देखा था ना हम कैसे चेक करते थे कि वो जो रिसीवर होता था वो अपनी हैश वैल्यू भी निकालता था और अपनी दूसरे जो हैश वैल्यू पड़ी है उन दोनों को मैच करता था। ये लाइन याद है कहाँ पे बोली थी मैंने? नहीं याद होगी तुम लोगों को, पता है, हाँ। सो ही रहे थे सब ये बोला कुछ था तो पता MD5 के टाइम पे बोला था ना। है। MD5 के टाइम MD5 पे। एमडी के टाइम पे। अब चुप रहो तुम सब, चुप रहो, सो ये देखो ये वाली फिगर याद है? हाँ, ऑथेंटिकेशन, ओके ओके, हाँ ये याद है। ये यहाँ पे मैसेज था, मैसेज में हमने इसमें हैश फंक्शन अप्लाई किया था तो हैश वैल्यू आई थी, इन दोनों को पेंड किया था, एनक्रिप्ट किया था, एनक्रिप्ट में मैसेज और हैश पड़ा है मेरे पास, वो जाके यहाँ पे डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करने के बाद वो सिर्फ अपने मैसेज की हैश वैल्यू निकालेगा और इन दोनों हैश वैल्यू को चेक करेगा,
फिर आंसर निकालेगा। तो मैंने बताया था कि कैसे मैसेज ऑथेंटिकेशन हो रहा है, तो ये मैसेज जहाँ ऑथेंटिकेशन का उम, टाइम पे बताया था। हाँ, एमडी5 में नहीं मैसेज बताया था, डाइजेस्ट के एमडी5 बारे में बताया बताया था था कि तुमने। कैसे कर सकते हैं। हाँ, सब सोलो भाई बहुत एमडी अच्छी बोला तरीके मैंने, से एमडी सुना है। देख, एमडी साइड में एमडी लिखा हुआ है, कुछ भी बोल रहे हो अबे अनिशा। हाँ, तेरे अबे को पता है, तू पता है मेरे को कैसे बोलता है। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने बता दिया तुम्हें। तो वही चीज़ है, तो इंट्रूजन डिटेक्शन ईज़िली निकाल सकते हो तुम, कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। मैसेज ऑथेंटिकेशन पता चल रही है ना, अगर किसी ने उसको चेंज किया होगा तो तुम्हें ईज़िली पता चल सके। मैंने बताया था कि अगर एक वैल्यू भी चेंज होगी, तो हैश फंक्शन तुम्हारा पूरा चेंज हो जाएगा, तो वो चीज़ होती है उसके अंदर, ठीक है? अब ये मैक, मैंने बताया था ना मैक, मैंने एक बीच में बोला था कि ये मैक टर्म दिख हाँ, रही है मेरे को, लेकिन बाद में आ ही जाएगी। तो ये वो मैक होता है, इनको क्या कहा जाता है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स। सेम होता है हैश वैल्यू की तरह, कोई डिफरेंस नहीं होता इनके अंदर। पता नहीं क्यों लिए बार-बार बनाया, लेकिन चलो देखते हैं, ठीक है? तो मैक भी वही देख, मैक इज़ अ स्मॉल फिक्स्ड ब्लॉक, फिक्स साइज़ देख, वही हैश वाली चीज़ होगी ना, फिक्स साइज़ ब्लॉक है जो जनरेट करते हैं मैसेज एम ऑफ वेरिएबल लेंथ यूज़िंग, बस इसमें की का यूज़ कर लेते हैं, वो चीज़ याद रखना, वो डिफरेंस याद रखना, ठीक है? हाँ, इसको क्या कहा जाता है, चेकसम भी कहा जाता है। सेम चीज़ है जो हमने देखा था हैश के अंदर अभी तक, कि एक वेरिएबल लेंथ का मैसेज लिया, उसको फंक्शन में पास किया, वो एक आउटपुट दे रहा है मेरे को, और वो आउटपुट कैसा है, फिक्स लेंथ का यूज़ कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर मैं की का यूज़ कर लूँगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, मैक बन जाएगा। समझ आ गया इतना सी चीज़? हाँ। ठीक है? बट वो तो की कहाँ इसके पे अंदर यूज़ देख लो होती है? फंक्शन, अभी देखते हैं ना, अभी तो शुरू ही हुआ है, मेरे को भी याद नहीं ओ है, धीरे-धीरे समझ आएगा। ठीक है? तो मैक का देख लो फॉर्मूला क्या है, सी ऑफ के कॉमा एम, जो भी मैसेज है उसमें मैं की फंक्शन की भी डाल रहा हूँ। अभी तक मैंने कहीं पे भी की नहीं डाली थी ना, पिछले वाले में, कहीं पे भी की नहीं आई थी ना? आई नहीं, थी क्या? हाँ, नहीं तो आएगी, जैसे नहीं एमडी5 आएगी। था, शाह वाला था, कहीं पे नहीं की थी, लेकिन इसके अंदर की है। तो याद रखना, मैक अगर आ गया, तो अगर उसने बोला कि हैश फंक्शन वाली डेफिनिशन लिख दी प्लस उसमें की भी डाल दी, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा मैक बन जाएगा, ठीक है? और ओके। सेम चीज़ जो अभी तक देखी थी। तो सेंटर ये क्या करता है, मैक कैलकुलेट करता है, और उसमें क्या लगाता है, बाय कैलकुलेट अप्लाइंग के टू मैसेज एम। अच्छा, मैक ऐसे बनता है कि के में हम क्या करेंगे, एम को अप्लाई करेंगे, मतलब इन द सेंस वो एक्सॉर कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, कुछ एक वैल्यू जनरेट कर रहा है तुम्हारी। समझ रहे हो? हुँ, ये जो मैक है ना, वो कैसे जनरेट होगा, जो तुम्हारा मैसेज है तुम्हारे पास, उसमें मैं की को कुछ फंक्शन अप्लाई करूंगा, की का फंक्शन इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि उसमें एक्सॉर कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, प्लस कर सकता है, और उसका आउटपुट जो आ रहा है वो मेरा मैक होगा। अब समझ आया हाँ, कि नहीं आया? हैं? आ गया, आ गया, आ गया। आ गया। ठीक है, आगे ना? तो वो वैसे मैक जनरेट होता है। तो वो ए क्या करेगा, वही सेम चीज़, अब जैसे देखा था, मैं एम और मैक की वैल्यू, जो मैक की वैल्यू आ रही थी, उन दोनों को एक साथ अपेंड करके उधर भेज देगा। वो उसको डिक्रिप्ट करेगा, वो वापस उस मैक की वैल्यू को निकालेगा, दोनों को कंपेयर करेगा, क्योंकि सीक्रेट की तो दोनों के पास है। वो दोनों को कंपेयर करेगा और देखेगा कि सेम वैल्यू है, तो ठीक है। तो बस डिफरेंस कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ डिफरेंस क्या है, की का यूज़ का डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? समझ गया। हाँ, आ गया, आ गया। तो ये वही, तो किसके लिए यूज़ करेंगे, मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होगा ये, तो तुम समझ रहे हो ना? मैसेज ऑथेंटिकेशन का मतलब समझ गए ना, कि मैसेज में चेंज नहीं हो रहा तुम्हारे उसके अंदर, चेकसम की तरह काम कर रहा है। चेकसम याद है हमने ये कहाँ पढ़ा था? सीएन के अंदर पढ़ा था, अगर तुम्हें हाँ, याद हो। तो हम हेडर के अंदर लास्ट में चेकसम को अपेंड करते थे, हुँ, ठीक है? अब है एचमैक, तो हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है। तो वही है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है, तो मतलब क्या आ जाएगा, की वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर, की वाली वैल्यू। की यूज़ होगी बेसिकली, अगर तुम्हें हाँ, मैसेज हाँ, ऑथेंटिकेशन कोड दिखेगा, तो बस क्या हुँ, बोल देंगे कि इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या यूज़ होगी, की एक्स्ट्रा यूज़ की हो होगी, गया ना। प्लस उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हैश फंक्शन यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, जो भी सीक्रेट की होती है ना, जो भी मतलब तुम इन्होंने ट्रांसमिटिंग की लिख दिया है, उसको हम एक्सॉर करते हैं आईपॉड के साथ। ये आईपॉड कुछ बोला था इन्होंने, मेरे को याद है, कुछ रैंडम वैल्यू होती है शायद, ये रुक जाओ मेरे को देखने दो कहाँ पे लिखा है एक बार ढंग से। ये रैंडम वैल्यू होनी चाहिए, जहाँ तक मेरे को याद है, कहीं दिख रहा है क्या आईपॉड में वो, आईपॉड कहाँ है? अरे स्टेप 1 के ऊपर लिखा है, स्टेप 1 के ऊपर कहाँ? ये आईपैड लिखा है ना। हाँ, हाँ, ये एक स्ट्रिंग है, मैंने बताया ना रैंडम स्ट्रिंग होती है, वो x36 बाइट की, जो रिपीट कर रहे हैं 64 टाइम्स, तो रैंडम वैल्यू होती है, बस इतना समझ लेना, और कुछ यूज़ नहीं है। तो ये क्यों है, जैसे इनिशियलाइज़ेशन वेक्टर था ना, वैसे उसकी तरह काम कर रहा है, और कुछ डिफरेंस नहीं है इस चीज़ का, ठीक है? उसको सबसे ओके, पहले याद रखना, इसके अंदर हम की को क्या करते हैं, एक्सॉर करते हैं आईपैड के साथ, ठीक है? तो फिर वो होगा, जो मैसेज आया, मेरे पास मैसेज तो पहले से था, और इन दोनों से जो मेरी वैल्यू जनरेट हो रही है ना, वो यहाँ पे लिखूँगा मैं। तो ये क्या होगा, मेरा मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम हो गया,
अभी देखा था ना जब हम की का हाँ। यूज़ कर रहे हैं, की का हुँ, कुछ फंक्शन लगा रहे हैं और उसको मैसेज के साथ अपेंड कर रहे हैं, तो पूरा मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम है मेरा। इतना समझ जाओ कुछ नहीं यार, बस अगर याद रखना है मैसेज डाइजेस्ट मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड एचबैक वाले में कि हम की लेंगे, की वाले को आईपैड के साथ आईपैड का एक रैंडम स्ट्रिंग है जो बार-बार रिपीट कर रखी है, उसके साथ एक्सॉर करेंगे और उसको इस जो आउटपुट आया उसको मैसेज के साथ डालेंगे और उसका क्या निकालेंगे? मैसेज डाइजेस्ट निकालेंगे। अब मैसेज डाइजेस्ट निकालने के बाद एक फिक्स लेंथ का हैश आएगा मेरे पास, हुँ। है ना? हाँ, हाँ, हाँ। फिक्स मैसेज डाइजेस्ट क्या देता था? मेरे को फिक्स लेंथ का हैश ही तो देता था ना एक। हाँ, हाँ। अभी तक वही तो पड़ा है, ठीक है? तो अभी ये हाँ, हैश वैल्यू आ गई। अब यहाँ से वापस मैं ट्रांसमिटिंग की को एक ओपैड के साथ, ये भी सेम चीज़ है, ये भी क्या है एक रैंडम वैल्यू है जिसको रिपीट कर रहा हूँ मैं 64 टाइम्स, ठीक है? अब मैं 2 हुँ, हुँ। वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ, एक आइपॉड यूज़ कर रहा है, एक आई ओपैड यूज़ कर रहा हूँ, दोनों को एक्सॉर कर रहा हूँ, वो वापस एक हो ओएस2 देगा, यहाँ से हैश वैल्यू आएगी, इसको वापस मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम में लगाऊँगा, ये क्या मेरा आंसर आ जाएगा, एचमैक आ जाएगा। तो ये चीज़ है, ये तुम्हारा अगर ऐसा दिखेगा तो ये एचमैक होगा। तो एचमैक में क्या करते हैं हम आईपैड और सर ओपैड को ये एक्स्ट्रा आकांक्षा अज़्यूम कर सिंह रहे हैं। कौन लेकिन है? जो हम अरे, हैं? ये किसी का आकांक्षा क्या? सिंह कौन है? ये कोई आ रहा है मीटिंग जॉइन करने। छोड़, तो मैक और एचमैक में डिफरेंस समझ आया तुम्हें? मैक क्या होता है? मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड होता है। तो ये एमडी से कैसे डिफर करता है कि इसके अंदर मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है तो इसके अंदर हम की का यूज़ करेंगे। तो ये वैसे डिफर करता है, ठीक है? तो अब की का यूज़ कैसे कर रहे थे हम? तो हम कैसे कन्वर्ट करे थे वो इक्वेशन अब मेरे को दिख नहीं रही है कि ये रही इक्वेशन, ठीक है? तो उसमें जो भी हम मैसेज है उसको की के एक साथ कोई फंक्शन अप्लाई करूँगा, वो एक्सॉर हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, कुछ भी हो सकता है। वो आउटपुट क्या देगा मेरा? मैक देगा, कुछ भी, ठीक है? समझ गए? अब मैं क्या कर रहा हुँ, था हुँ। एचमैक है, तो एचमैक में वही चीज़ है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है, तो इसमें भी की का यूज़ करूँगा, बस इसमें 2 एक्स्ट्रा आ जाएँगे आइपॉड और ओपैड। आइपैड और ओपैड क्या है? मेरी एक रैंडम स्ट्रिंग्स है जिनको रिपीट कर रखा है कितनी बार 64 टाइम्स मैंने रिपीट कर रखा है। उसको सबसे पहले की हुँ, के साथ क्या करूँगा एक्सॉर करूँगा। अब देख हुँ, लेना हुँ। याद रखने के लिए आई पहले आया ओ बाद में आता है नॉर्मली डिक्शनरी के हिसाब से तो ऐसे भी याद रख लेना कि सबसे पहले किसके साथ करता हूँ मैं आईपैड के साथ करता हूँ। फिर उधर से मेरा एक जो आउटपुट आया उसको मैं अपने मैसेज के साथ अपेंड करके रखता हूँ और उसके ऊपर क्या लगा देता हूँ मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम लगा देता हूँ। मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम मेरे को क्या प्रोड्यूस करता है? एक हैश वैल्यू प्रोड्यूस करता है और हैश वैल्यू अब यहाँ पे भी मैं वापस ओपैड के साथ इसको क्या करूँगा एक्सॉर करूँगा और ओएस2 वैल्यू देगा। अब इसको हैश वैल्यू के साथ अपेंड करूँगा और एक और मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम लगाऊँगा तो एचमैक। तो टोटल कितने मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम यूज़ होते हैं वो चीज़ याद रखना। कितने होते हैं? 2 यूज़ होते हैं इसके 2 अंदर, ठीक है? और आईपैड और हुँ, ओपैड के बारे में, तो ये चीज़ें याद रखना है इसके अंदर, ठीक है? तो डिफरेंस तो मैंने तुम्हें बता ही दिया तो तुम समझ ही जाओगे। एप्लीकेशन डेटा ऑथेंटिकेशन में डिजिटल सिग्नेचर्स मैं बार-बार छोड़ रहा हूँ लेकिन आ जाएगा डिजिटल सिग्नेचर सब कन्फ्यूज़ डरना मत अभी, पासवर्ड स्टोरेज की जनरेशन बकवास चीज़ें हैं, ठीक है? हाँ, कर्बीरोस जो भी है यार। कर्बीरोस क्या है? थ्री हेडेड एंड थ्री हेडेड डॉग को कहते हैं शायद कर्बीरोस ऐसे मेरे को याद है जो मैंने पिछली बार पढ़ा था। ठीक है? तो थ्री हेडेड डॉग था शायद ये जापानीज़ वर्ड है कि कैसा वर्ड है मेरे को याद नहीं है लेकिन ऐसा कोई वर्ड है थ्री हेडेड डॉग याद रखना है, ठीक है? तो कर्बीरोस क्या है? ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। ये याद है हम जो अभी तक जो पढ़ रहे हैं ये सारे कैसे प्रोटोकॉल थे? अगर तुम्हें याद हो तो ऑथेंटिकेशन ये सारे प्रोटोकॉल दिखाता हूँ। ऑथेंटिकेशन ही थे। जब मैंने अभी तो स्टार्ट ये किया था हाँ, तब मैंने ये चीज़ बताई थी ऑथेंटिकेशन की डेफिनिशन से स्टार्ट किया था मैंने, कि ऑथेंटिकेशन हाँ, क्या होता है कि हम सेंडर की आइडेंटिटी या मैसेज की आइडेंटिटी देख सके, बता सके कि वो गलत बंदा नहीं है। तो ये देखो हैश फंक्शन, मैसेज एन्क्रिप्शन, मैक वगैरह ये सारे ऑथेंटिकेशन मेथड्स होते हैं। तो ये वाला भी क्या है, कर्बी रोज़ भी क्या है तुम्हारा एक ऑथेंटिकेशन मेथड्स है। ये जो पिछले जो मेथड्स पढ़े हमने, ये क्या-क्या पढ़ा हमने? एक नॉर्मल हैश फंक्शन पढ़ा, एक मैक पढ़ा, एक एमडी5 जो पढ़ा हमने। तो ये सारे कैसे होते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन होते हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बंदों की आइडेंटिफिकेशन करता है, ठीक है? जो कर्बी हुँ, रोज़ है। हुँ। समझ रहे हो दोनों डिफरेंसेस? हाँ, ठीक है? ठीक तो है। अब हाँ, कर्वीरोज़ की बात की जाए तो कर्वीरोज़ होता है थ्री हेडेड डॉग होता है शायद, ठीक है? तो ये क्या ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। ये सारा जो है ना इसका जो भी कांसेप्ट है, वो टोकन या टिकट के ऊपर तुम क्या बोल सकते हो? मान सकते हो। जैसे उसमें एक सेशन की मैंने बताई थी तुम्हें एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वाला बात याद की है तुम अगर तुम्हें याद हो तो? उसपे काफ़ी हाँ, देर डिस्कशन हुई थी। एक हुँ, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था, सेंडर रिसीवर था। तो सेंडर किससे पहले बात कर रहा था? की की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन से बात कर रहा था। तो और वो उसको सेशन की प्रोवाइड कर रहा है। तो वो जो अब जो सेशन की का नाम यहाँ पे ना उसको टिकट बोल सकते हो या टोकन बोल सकते हो। अब फिर उसी टोकन के थ्रू हम आपस में क्या करते हैं बात करते हैं। वो चीज़ याद रखना, ठीक है? टिकट और ऐसा मत सोचना कोई टिकट है। टिकट क्या है तुम्हारा एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर तुम्हारी सेशन कीज़ को क्या करके रखेंगे स्टोर करके रखेंगे। इतना समझ आ गया? हाँ,
ठीक है? तो अब इसमें ना क्या होता है 3 चीज़ें होती है, वही चीज़ें, एक सर्वर होगा, एक क्लाइंट होगा, ये दोनों तो आपस में बात करेंगे ही करेंगे ना। जो अब तीसरी चीज़ जो होती है ना, वो एक सर्विस की तरह मान लो एक उसके अंदर 2 चीज़ें पड़ी होती है। एक होता है तुम्हारा टिकट ग्रांटिंग सर्वर, टिकट लिखा हुआ है क्या है? नहीं, एक टिकट ग्रांटिंग सर्वर होता है, एक ऑथेंटिकेशन सर्वर, हाँ, ये 2 होते हैं, ठीक है? तो फिगर समझ आई? एक ऊपर है मेरे पास टिकट ग्रांटिंग सर्वर, ऑथेंटिकेशन सर्वर, नीचे सेंडर है और इधर क्या है रिसीवर है। तो सेंडर रिसीवर को आपस में क्या करनी है, बात करनी है। इतना समझ आ गया? ठीक है? हैं? हुँ, आ गया? हुँ। नहीं आया? बोलो। हाँ, हाँ, हाँ। आ गया। ठीक है। तो अब कैसे बात होगी, तो जब भी क्लाइंट को बात करनी होगी ना उससे, तो क्लाइंट सबसे पहले उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको? बा देखो ऊपर कौन-कौन है, एक ऑथेंटिकेशन सर्वर है और दूसरा क्या है, टिकट ग्रांटिंग सर्वर है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले किससे बात होनी चाहिए? लॉजिकली सोचो। ऑथेंटिकेशन सर्वर से ना? पहले ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले तो तुम ऑथेंटिकेट करोगे ना, फिर तो टिकट हुँ, दोगे। हाँ, तो सबसे पहले किससे बात होती है? ऑथेंटिकेशन सर्वर से होती है। तो ऑथेंटिकेशन सर्वर में क्या करता है, ये अपनी सर्विस की रिक्वेस्ट भेजता है कि मेरे को क्या-क्या चीज़ें किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, ये मेरा यूज़र नेम पासवर्ड है, वही उसको क्या करेगा एन्क्रिप्ट करके भेजेगा। याद है पूरा ये की हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरह तुम इसको क्या कर सकते हो, अज़्यूम करके सकते हो। ठीक है? समझ लो इस चीज़ को। ठीक ओके। है? तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा एन्क्रिप्ट करके भेजेगा, ये इसको क्या करेगा डिक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर लेगा क्योंकि इसके पास तो इसका क्या होगा पासवर्ड होगा ही, इतना समझ लो। इसको इसकी रिक्वेस्ट पता चल गई, है ना? हुँ, हाँ, नहीं पता चली? पता चल गई चलो, हाँ, ठीक है? पता चल तो गई। अब इसको इसकी रिक्वेस्ट पता चल गई, तो अब ये क्या करेगा, इसको पता है कि इसको बात करनी है उससे सर्विस वाले से, इधर सर्विस बना रखी है, ठीक है? उससे बात करनी है। तो ये तो टिकट तो नहीं जनरेट करेगा क्योंकि एक और है ना टिकट ग्रांटिंग सर्वर। तो ये क्या करेगा, एक टीजीएस सेशन की प्रोवाइड करेगा। टिकट ग्रांटिंग सेशन बोलते हैं इसको, टीजीएस ऐसे याद रख लेना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये एक सेशन की होगी जो टिकट ग्रांटिंग और एक टिकट देगा इसको, ठीक है? ये बेसिकली कुछ नहीं है। ये क्या करेगा ना, एक नया बनाएगा, डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसके अंदर इस क्लाइंट की और यूज़र नेम मतलब बेसिकली वो होगा आइडेंटिटी होगी इस क्लाइंट की, समझ रहे हैं? और इस सर्वर की नहीं जिससे वो बात करना चाहता है उसकी उसकी डिटेल्स होंगी उसके अंदर, ठीक है? और उसको वो एन्क्रिप्ट करेगा इसके पब्लिक की से। पब्लिक से प्राइवेट सॉरी इसके प्राइवेट की से। तभी वरना वो खराब हो सकती है, कोई भी खराब कर सकता है उस चीज़ को, ठीक है? तो ये इसको क्या करेगा, इसको एक सेशन की प्रोवाइड करेगा, उसके अंदर इस सेशन की के अंदर क्या होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन होगी और किससे बात करना चाहता है वो सारी चीज़ें होंगी, प्लस उसको किससे एन्क्रिप्ट करेगा ये, इसकी प्राइवेट की से। नहीं सॉरी पब्लिक की से एन्क्रिप्ट करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग हाँ भी बोल रहे हो। पब्लिक की से करेगा तभी तो उधर हाँ, प्राइवेट से वो ठीक कर है? सकता है। हाँ, तो हुँ, ये क्या करेगा इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, उस रिक्वेस्ट में क्या होगी इसकी सेशन की होगी और टिकट ग्रांटिंग टिकट होगी, ठीक है? तो फिर ये क्या करेगा, अब ये बात करेगा टिकट ग्रांटिंग सर्वर से। टिकट ग्रांटिंग सर्वर से क्या करेगा, जो इसको 2 चीज़ें दी है ना, वो इसको यहाँ पे भेजेगा दोनों चीज़ें, ठीक है? ये ऑथेंटिकेटर 1 ठीक है। इन्होंने सेशन की को ऑथेंटिकेटर 1 लिख दिया तो कोई ऐसा कन्फ्यूज़ मत करना अपने आपस को। बस ये सोच लेना एक सेशन की होगी, टिकट ग्रांटिंग टिकट होगी जो उसको क्या दिया होगा, प्रोवाइड किया होगा उसने, ठीक है? अब ये क्या करेगा, ये इधर से उधर भेजेगा। ये देख रहे हो तुमने यहाँ पे इन्होंने लॉक लगा रखा है, लॉक्ड है। ये लॉक्ड इन द सेंस इसलिए हुँ, है क्योंकि ये क्या कर रखा है, इसने इसकी उससे क्या कर रखा है, पब्लिक की से क्या कर रखा है, एन्क्रिप्ट कर रखा है ताकि ये इसको खोल ना सके, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अभी क्या करेगा, ये इसके पास भेजेगा, ये क्या करेगा अपनी प्राइवेट की से क्या करेगा उसको डिक्रिप्ट कर लेगा इज़िली, है ना? हाँ, और फिर ये इसको 2 चीज़ें भेजेगा, एक क्लियर टू सर्वर टिकट और सेशन की देगा। सेशन की तो चाहिए तुम्हें क्योंकि काम बात करनी है। ये क्लियर टू सर्वर टिकट है कि ये बोलेगा कि ये मैंने इसको ऑथेंटिकेट कर रखा है, ये इसका टिकट है, इसके ऊपर अगर ऑथेंटिकेशन इसकी वगैरह चाहिए होगी तो इसके ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है इसका यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये जो टिकट है ये बस इसकी आइडेंटिफिकेशन बता रहा है और ये जो सेशन की है ये बताता है कि तुम अब बात कर सकते हो इस की के थ्रू, ठीक है? अभी क्या करेगा इस सर्वर टिकट जो इसने इसको सेशन की प्रोवाइड की होगी वो इसको क्या करेगा सर्विस वाले को भेजेगा, वो इसके अकॉर्डिंग इसको रिस्पॉन्स करेगा और वो आपस में क्या कर लेंगे बात कर लेंगे। तो नॉर्मली ऐसे समझना कि यहाँ पे तुम्हारा सेंडर है, यहाँ पे तुम्हारा रिसीवर है, ऊपर तुम्हारे 2 हैं, एक ऑथेंटिकेशन सर्वर है, एक तुम्हारा टिकट ग्रांटिंग सर्वर है। तो ये सबसे पहले किससे बात करेगा? इससे, ऑथेंटिकेशन सर्वर से ऑथेंटिकेशन और सर्विस। इसको अपनी हैं? अच्छा, ऑथेंटिकेशन सर्विस ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा इसको एन्क्रिप्ट करके भेजेगा। अब ये क्या करेगा इसको रिस्पॉन्स देगा, इस रिस्पॉन्स में क्या होगा इसकी
पब्लिक की से, मतलब इन द सेंस इसका पब्लिक की मैं क्या बोलना चाहता हूँ, टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पब्लिक की से उसको एन्क्रिप्ट कर रखा होगा, तो वो उसको भेजेगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ से सेशन की मिली, ये टिकट ग्रांटिंग सर्वर से बोलेगा कि ये रही मेरे को जो टिकट मिली है ऑथेंटिकेशन सर्वर से, इसको लो और मेरे को क्या इसी से बात करनी है, तो उसके बारे में मेरे को टिकट सेशन की प्रोवाइड करो। ये क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा, देखेगा हाँ ठीक है बंदा अच्छा है, सही है, ऑथेंटिकेटेड है। तो ये क्या करेगा, इसको टिकट ग्रांट एक सेशन की प्रोवाइड कर देगा और एक क्लियर टू सर्वर टिकट दे देगा कि इसको हमने ऑथेंटिकेट कर रखा है। तो इसके बाद जाएगी और वो उसके थ्रू, उन दोनों चीजों के थ्रू क्या बोलेगा कि मैंने सर्वर से ऑथेंटिकेशन ले रखी है और ये रही मेरी सेशन की, अब हम आपस में बात कर लेंगे या जो सर्विस एक्सेप्ट करनी चाहती है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना समझ आ गया तुम्हें? हाँ। किसी को दिक्कत? नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें लिखी हैं इसके अंदर, बकवास है। फिर ये वर्जन 4 और वर्जन 5 बकवास चीज़ है, अगर तुम्हें याद रखना रख लेना। वैसे मेरे को लगता नहीं एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, ये 1993 में आया था, बाद में आया था टिकट सपोर्ट, बकवास मेरे को इसमें कुछ खास लगा नहीं था। अच्छा, इसमें ये चीज़ याद कर लेना क्योंकि वर्जन 4 में डीएस वाली यूज़ की गई थी और इसमें साइफर टेक्स्ट इज टैग्ड विद एन एन्क्रिप्शन टाइप आइडेंटिफायर एंड अच्छा, इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है कि इसमें डीएस का यूज़ किया गया था वर्जन 4 में और इसमें कोई भी तरह की एन्क्रिप्शन का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है? ये पॉइंट अच्छा था। और इसमें आईपी एड्रेसिंग यूज़ होती है, इसमें कोई भी तरह की एड्रेसिंग का यूज़ कर सकते हो, मतलब इन द सेंस मैक वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओके। डिफरेंसेस याद रखना, ये सही लगे थे। ठीक है, अब आगे हम्म, डिजिटल सर्टिफिकेट जो मैं इतनी देर से छोड़ रहा था। डिजिटल सर्टिफिकेट X.509 ऑथेंटिकेशन सर्वर्स भी होती है, समझ लेना। ठीक है, अब ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है ना, इसको अगर तुम मानना चाहो ना तो वैसे मान सकते हो, जैसे तुम्हारा पासपोर्ट होता है ना, वही एग्जांपल इन्होंने दिया है। जैसे पासपोर्ट होता है तो पासपोर्ट पे क्या होता है कि किसी का, उस बंदे का नाम होता है, वो चीज होती है, फिर नीचे क्या होता है, ठप्पा लगा होता है। अब ये जो ठप्पा होता है ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब मैं मान लूं कि मैं एक बुक बना देता हूँ, उसमें अपना नाम लिख देता हूँ, बोल देता हूँ कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया है और ठप्पा नहीं है उसके ऊपर, तो क्या उसको वैलिड मानूंगा मैं? नहीं। नहीं मानूंगा ना। नहीं। नहीं। अरे हाँ भाई, नॉर्मल तो क्वेश्चन था। हाँ, नहीं मानूंगा। तो मेरा जो ठप्पा है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो ठप्पा कौन प्रोवाइड करता है, कोई एक अथॉरिटी प्रोवाइड करती है ना, कि मैंने इस बंदे को क्या किया है, वेरीफाई किया है और ये रहा इसका डॉक्यूमेंट, ये रहा मेरा ठप्पा, इस ठप्पे को चेंज भी नहीं कर सकता, इस ठप्पे के बाद इसमें इस डॉक्यूमेंट में कोई ऑल्टरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरी डॉक्यूमेंट प्रिंटेड होती है ना, तो उसमें कोई तुम अपने हिसाब से पेन से थोड़े कोई भी लिख सकता है। तो वो इजीली बोल सकते हैं कि ये जो मेरा पासपोर्ट है ये इस बंदे की आइडेंटिटी की तरह हो गया है। ये तो समझ रहे हो ना कि वो बंदे की आइडेंटिटी होगी। अगर मैं, जिस भी बंदे का वो पासपोर्ट है, वो कहीं जाके उस पासपोर्ट को दिखाएगा, तो वो इजीली उस बंदे को क्या कर पाएंगे, ऑथेंटिकेट कर पाएंगे कि ये बंदा इंडिया का ही रहने वाला है, इस बंदे का ये नाम है, क्योंकि वहां पे क्या लगा होगा, वो ठप्पा लगा होगा। वो ठप्पा इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट भी सेम वैसा ही एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो कि उस बंदे की आइडेंटिटी को प्रूव करता है, इन द सेंस कि वो बोलेगा कि ये जो बंदा है, ये बंदा ऑथेंटिकेटेड बंदा है और इसको मैंने क्या कर रखा है, ऑथेंटिकेट कर रखा है। अब जैसे पासपोर्ट वाले में किसी ने तो उसको क्या कर रखा है, ठप्पा लगाया उसके ऊपर। अब डिजिटल सर्टिफिकेट में ना सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज होती हैं, ये सीए, ठीक है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज होती हैं। ये क्या करती हैं, इशू करते हैं सर्टिफिकेट्स। तो सबसे पहले कहीं पे भी कोई भी, जैसे वेबसाइट में देखा होगा तुमने, अगर मैं देखूं वेबसाइट में, तो यहाँ पे लगा होता है ना, ये कनेक्शन एंड सिक्योर। हाँ। तो ये कैसे होता है, ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स के थ्रू होता है। इसमें क्या क्या होता है, ये जो वेबसाइट है meet.google.com, ये क्या बोलेगी, रुक जा यार, ये कौन कौन है, अच्छा ठीक है। हाँ, ये meet.google.com क्या करेगी, बोलेगी सबसे पहले इसको एक सीए अथॉरिटी के पास, जो भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास, उसको बोलेगी कि मेरे को एक सर्टिफिकेट चाहिए, ये रही मेरी वेबसाइट, ये चीजें हैं और मैं एक वेरीफाइड हूँ, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी उसको क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। उसको वेरीफाई करने के बाद उसकी आइडेंटिटी लिखेगी। आइडेंटिटी इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, वो उसकी वेबसाइट हो सकती है, उसका ईमेल हो सकता है, उसका फोन हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगी, समझ रहे हो? उस बंदे की, जैसे पासपोर्ट में क्या होता है, उस बंदे का क्या होता है, वो डिस्क्रिप्शन होती है ना, फोन नंबर हो गया, नाम हो गया, तो वही सारी चीज उस डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ी होगी। प्लस वो डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, वो सील लगा देगा। अब वो सील तो हम लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमने क्या कर रखा है, प्रिंट कर रखा है। तो उस सील को हटाने के लिए क्या करते हैं ना लोग, वो जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है, वो अपनी पब्लिक की से, सॉरी, अपनी प्राइवेट की से उसको क्या करती है, एन्क्रिप्ट करती है। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें वो लाइन दिखाऊं तो मेरे को दिख जाएगी, मच लाइक द रोल द सीएस टू वैलिडेट, ये नहीं है इसमें, तो मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ, तो बस मान लो कि वो क्या करती है, अपनी प्राइवेट की से उस सर्टिफिकेट को वो करती है, क्या बोलते हैं,
एनक्रिप्ट करती है, लॉक ताकि एन्क्रिप्ट कोई भी है। बंदा उसको खोल ना सके, उसको खोल के उसको चेंज ना कर सके जो बंदा, ठीक है? ये चीज़ समझ रहे हो? हाँ। और पब्लिक की तो किसी के पास होगी, अगर किसी को वेरीफाई करना होगा, वो ईज़िली उस पब्लिक की से उसको क्या कर सकता है, वेरीफाई तो कर ही सकता है ना? है ना? नहीं, हाँ, है हाँ, ना? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। ठीक है? तो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी भी तुम्हारी क्या होनी चाहिए, वो अब अगर तुम्हारी फर्जी है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, तो उसकी पब्लिक की हर के पास नहीं होगी। तो वहाँ पे वो बोल देगा कि हम इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई नहीं कर पा रहे। तुमने कभी-कभी देखा होगा किसी वेबसाइट में ऐसा आता है। तो वो जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है वही खराब होती है कभी-कभी, ठीक है? तो वो चीज़ होती है। तो उस डॉक्यूमेंट में एक्स फ 5.509 देखा था हमने, तो ये क्या है ना, X.509 ये क्या एक स्टैंडर्ड बताता है कि कैसे मेरा स्ट्रक्चर होगा उस डिजिटल सर्टिफिकेट का। कि उसमें क्या कंटेंट होगा, सर्टिफिकेट का वर्जन नंबर, सीरियल नंबर, कैसे किया, आइडेंटिफ़ाई कैसे किया, उसका नेम कौन है, वैलिडिटी कब तक है, सर्टिफ़िकेट, सारी चीज़ें उसकी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई ना? एक इन्फॉर्मेशन उस हुँ, बंदे की या उस वेबसाइट की या किसी भी चीज़ की, उस सर्टिफ़िकेट के अंदर स्टोर करेगा और उसको बाद में एन्क्रिप्ट कर देगा अपनी पब्लिक की के साथ, प्राइवेट की के साथ, ताकि कोई भी ना खोल सके। और किसी को वेरीफ़ाई करना है, वो तो ईज़िली वेरीफ़ाई हो सकती है। बस ताकि चेंज ना कर सके इसलिए उसको प्राइवेट कीज़ के साथ एन्क्रिप्ट किया जाता है, ठीक है? ये समझ आ गया? तो सीए वाली चीज़ को वो देख सकते हैं। अब कोई भी बंदा है तो ये, अब जब मैं meet.google.com पे रिक्वेस्ट भेजूँगा, meet.google.com पे जब मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो ये क्या करेगा ना, सबसे पहले मेरे को एक अपना सर्टिफ़िकेट देगा जो सीए ने साइन कर रखा होगा। अभी जो गूगल है, ये क्या करेगा उस सर्टिफ़िकेट, क्योंकि इसको क्या कर रखा होगा, किसी अच्छी खासी सर्टिफ़िकेशन अथॉरिटी ने वैसे वो कर रखा होगा, तो गूगल के पास तो उसकी पब्लिक की होगी, वो उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा और देखेगा कि ये वेरिफाइड है बंदा, तो वहाँ से क्या कर देता है गूगल, इसको कनेक्शन इज़ सिक्योर बोल देता है। इतना समझ आया कैसे कनेक्शन इज़ सिक्योर हो रहा है इसका, हाँ, ठीक है? तो ऐसे तुम डिजिटल सर्टिफिकेट को और उस बंदे को, अब देखो तुम्हें पता है कि वो डिजिटल सर्टिफिकेट सही है, तुमने देख लिया, तो उसके अंदर जो कंटेंट लिखा होगा वो चीज़ भी तो सही होगी, तो तुम उसको क्या कर सकते हो, इज़िली वेरीफाई कर सकते हो उस बंदे को कि वो बंदा सही बंदा है। समझ आया? हाँ। हाँ। 1 मिनट है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें पीपल और रिसोर्सेज को किसी भी इनसिक्योर चैनल के ऊपर, तो उसका काम होता है डिजिटल सर्टिफिकेट। तो कौन उसको साइन करता है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, जो उसको प्राइवेट की से क्या करती है, अपने उसको क्या करती है, एनक्रिप्ट करती है, ताकि उसको कोई भी टेम्पर ना कर सके उस बंदे उस चीज़ को, ठीक है? और X.509 तुम्हारा वो हो जाएगा कि वो बताएगा स्टैंडर्ड क्या है उस चीज़ का। ठीक है। अबे अभी ये फ़ील्ड्स तो मेरे को लग नहीं रहा कि कोई पूछेगा, तो वर्ज़न नंबर तुम्हें पता है कौन-सा पर्टिकुलर वर्ज़न नंबर तुम यूज़ कर रहे हो, तो अभी वर्ज़न 3 यूज़ हो रहा है। सीरियल नंबर ओके। एक नंबर जनरेट हो रहा है, एल्गोरिथम कौन-सा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हो, इश्यूअर नेम किसने दिया है उसको, वैलिडिटी कब तक है, बकवास चीज़ें। समझ रहे हो ना? अगर कोई पूछ ले तो देख लेना। हाँ, हाँ, इम्पोर्टेंस तो तुम्हें समझ ही गई है कि इम्पोर्टेंस वो उस बंदे को क्या कर सकता है, ऑथेंटिकेट करने में हेल्प कर सकता है। कि तुम्हें जैसे पता है, तुम फर्जी साइट पे तुम अगर आजकल देखे ना, फ्रॉड्स वगैरह तो चलते ही रहते हैं, तो फ्रॉड्स ना होए, तो वो बैंकिंग फ्रॉड्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है? और डिजिटल सर्टिफिकेट कौन यूज़ करता है? एसएसएल यूज़ करता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, सिक्योर सॉकेट लिया है। कुछ नहीं, वो सॉकेट ले रहा है जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स का यूज़ करता है, बस इतना समझ लो, एक सॉकेट है, ठीक है? और कुछ नहीं है। वो आएगा 4th यूनिट में, बोला है, पता नहीं कहाँ पे। अब ये है डिजिटल सिग्नेचर। हमने अभी तक हमने पढ़ा डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है? ये समझ लेना, डिजिटल सर्टिफिकेट जो होता है वो कोई और हमें वेरीफाई करके देता है, लेकिन जो डिजिटल सिग्नेचर होगा वो मैं खुद का जनरेट करूंगा। सिग्नेचर कौन मारता है? मैं खुद मारता हूँ ना सिग्नेचर, तो वो डिजिटल सिग्नेचर की तरह काम करता है, तो वही चीज होती है। तो अगर जैसे हम करते थे, कोई भी लीव एप्लीकेशन लिखते थे, तो लीव एप्लीकेशन के नीचे अपना साइन लगा देते थे, तो साइन से क्या वेरीफाई हो जाता था कि ये बंदा मनीष ने ही साइन किया इस चीज़ को, मतलब अगर बाद में मैं बोल दूँ कि मैंने लीव नहीं दिया, तो मैं उससे ईज़िली बोल सकता हूँ ना कि ये बंदा मनीष ने साइन किया, तो मतलब उसने लिखा होगा। और दूसरी चीज़ ये भी चेक कर सकता हूँ, तुमने देखा होगा क्या बोलते हैं, जब हम चेक्स वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे साइन डालते हैं, तो किससे वेरिफिकेशन करते हैं? साइन के थ्रू वेरिफिकेशन करते हैं ना? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो वही डिजिटल सिग्नेचर्स का काम होता है। डिजिटल सिग्नेचर्स का वही सेम काम होता है जो हमारा नॉर्मल सिग्नेचर्स करते हैं। वो उस बंदे को क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेट करता है कि ये बंदा वही बंदा है जिसने साइन किया है, ठीक है? तो डिजिटल सिग्नेचर्स में क्या होता है, वही चीज़ें याद रखना है, वही एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होगा जो स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स होगा। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ होगी वो स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स ही होता है।
लेकिन उसको एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही फॉलो करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, तो अब डिजिटल सिग्नेचर में वही तीन चीजें याद है, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी और नॉन रेपुटेशन, तीनों चीजें वेरीफाई कर सकते हो। तो इसके अंदर दो कीज होती हैं, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है, ठीक है। जो प्राइवेट की है ना, जैसे उसको क्या कहता हूँ मैं, साइनिंग की कहता हूँ, और पब्लिक की को क्या कहता हूँ, वेरिफिकेशन की कहता हूँ। जो प्राइवेट की होगी ना, वो सिर्फ मेरे को पता होगी, पब्लिक की मेरे को जिससे भी मेरे को बात करनी है उन सबको किसी को भी पता होगी। तो मैं क्या करूंगा, अपना एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, उसके अंदर अपनी चीजें लिखूंगा कि मैं ये बंदा हूँ, मैं बकवास चीजें लिखूंगा, और उसको अपनी प्राइवेट की से क्या करूंगा, एनक्रिप्ट करूंगा। ये डिफरेंस समझ रहे हो? अभी तक हम जो भी मेथड्स पढ़ रहे थे, उसको मैसेज को हम सामने वाले की पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट कर रहे थे, ताकि वो बंदा उसको बाद में क्या कर सके, डिक्रिप्ट कर सके और चेंजेस कर सके। लेकिन हम इस टाइम पे ये नहीं यार ये चाहते कि वो रितेश चेंजेस का कर पाए माइक उस म्यूट मैसेज के अंदर। करवाओ। रितेश म्यूट कर माइक। और रितेश बर्तन धोना बंद कर बे, आगे कर, ठीक है। तो इतना समझ आ गया तुम्हें? कहाँ तक समझ आया, मैं भी भूल गया अब। हाँ ये साइनिंग की प्राइवेट की अरे वाला, कि मतलब अच्छा, हाँ पहले हम साइनिंग की, लोग ठीक है। वही। तो साइनिंग, हाँ, तो पहले हम क्या करते थे कि हम अभी तक पब्लिक की के थ्रू हम एनक्रिप्ट करते थे, इतना समझते थे कि पब्लिक की के थ्रू एनक्रिप्ट करते थे, ताकि वो बंदा सामने जिसके पास मैसेज आए वो उस कंटेंट को क्या कर सके, चेंज कर सके, क्योंकि उसके पास अपनी प्राइवेट की है ही। लेकिन अब क्या है, अब हम सिर्फ अपने आप को वैलिडेट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रूव कर सकूं कि मैं वही बंदा हूँ। तो उसके लिए मैं अपनी उसको क्या करता हूँ, सिर्फ प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करता हूँ, ताकि सामने वाले के पब्लिक की है, वो इजीली उसको क्या कर सके, डिक्रिप्ट कर सके और वेरीफाई कर सके उस चीज को। समझ आया? हाँ ठीक है, वो चेक कर लेगा कि हाँ तो इन पब्लिक की से सही हो कि नहीं। हाँ, हाँ, तो वो चीज होती है। तो इसके अंदर याद रखना, उसके अंदर क्या करते हैं हम, पब्लिक प्राइवेट की के साथ एनक्रिप्ट करते हैं, पब्लिक की के साथ डिक्रिप्ट करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना अभी तक जो हमने पढ़ा है। तो डिजिटल सिग्नेचर्स और डिजिटल सर्टिफिकेट्स दोनों में यही होता है, प्राइवेट की के साथ ही एनक्रिप्ट किया जाता है, क्योंकि हमें उनमें चेंज नहीं करना है ना बाद में, हमें बस वो वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। और बस याद रखना कि कैसे जनरेट होता है डिजिटल सिग्नेचर, उसमें हम अपने हैश वैल्यू ऑफ मैसेज जनरेट करूंगा, जो भी मैसेज भेज रहा हूँ उसकी हैश वैल्यू जनरेट करूंगा और उसको एनक्रिप्ट कर दूंगा अपनी प्राइवेट की के साथ। तो वही मेरा डिजिटल सिग्नेचर होता है, ये डेफिनेशन याद रख लेना, ठीक है। कोई तो बोल दो। हाँ ठीक है ठीक है। चले, हाँ, ठीक है। और कौन सा टाइप ऑफ एनक्रिप्शन हो गया? हाँ, एसिमेट्रिक वाला ना, पब्लिक और प्राइवेट हो गई ना। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, मेरा की जनरेशन एल्गोरिथम होगा, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक निकालूंगा। फिर उसके बाद मैं उसको साइन करूंगा एल्गोरिथम को, मैसेज का हैश बना के उसको अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करूंगा। फिर उसको क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। भेजने के बाद वो क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा। लो, चीज होगी, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया है। हाँ, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कह देते हैं, क्योंकि एसिमेट्रिक वाला यूज कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। मैसेज को ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैसेज का हैश को हम अपने उसके साथ क्या कर रहे हैं, प्राइवेट की के साथ एनक्रिप्ट कर रहे हैं। तो मैसेज का ऑथेंटिकेशन हो गया, मैसेज की इंटीग्रिटी हो जाएगी, क्योंकि अब मैंने उसको प्राइवेट की के साथ उसको एनक्रिप्ट कर दिया, तो अब मेरे अलावा उस चीज को कोई चेंज ही नहीं कर सकता है। याद है आरएससी किसके लिए यूज करता था? ये पब्लिक की एंड प्राइवेट की वो जनरेट करने के लिए। बुक देख के बोला ना, मुक्का मार दूं मैं। नहीं, अबे नहीं, बुक देख के नहीं, मैं बाहर गया था थोड़ी देर के लिए, एक ब्लॉक। मिनट के लिए दरवाजा बंद करने गया था घर का, भाई म्यूट करके। गूगल में टाइप करेगा आरएसयू, सबसे ऊपर एक आता है मिनट का है। आरएसए इज वाइडली यूज्ड फॉर डेटा एन्क्रिप्शन ऑफ ईमेल। पब्लिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। जाके देख रिकॉर्ड में। पता नहीं, पता अरे नहीं। भाई देख लिया भाई, पब्लिक एन्क्रिप्शन। चुप क्यों हो यार, कोई तो बोल दो। अरे भाई पब्लिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है वो क्या होता है इसमें? पब्लिक की वो एंड बताता है, प्राइवेट रुक। की जनरेट होती है, एनक्रिप्शन नहीं है, उसके बाद जनरेशन एल्गोरिथम है। पढ़ रहा है तो ढंग से पढ़। भाई मैंने पढ़ा हट नहीं जाओ तुम है। तो। मैं, अरे नहीं, मैं जब तू पूछ रहा था तब मैं था ही नहीं यहाँ पे। हाँ, 2 मिनट बाद आया, फिर ये बोल रहे थे, तब पता चला ये पूछ रहा ये है करके। यहाँ पे कमल बोल रहा था कि 1 मिनट में नहीं होगा, क्वेश्चन सोचना पड़ेगा। उससे पहले था नहीं, ये, 1 मिनट में अभी हाँ, गूगल आया। बोल रहा था। पहले वाला था वो। अबे सिमेट्रिक यार डेटा अभी तो ट्रांसफर
तू रहने दे कमाल, तू नमन तू बढ़िया मत बोला रिसर्च कर। करके ओए प्लीज उसे ऐसे अबे दबाओ प्राइम मत। नंबर का कुछ होता है बोल ना, ना मन बोल। प्राइम नंबर तूने बता दो। रिसर्च बोलते बोल करके भी सकते। गलत बोला है तूने। संदेश भाई जाया मत कर भाई। क्या बोल रहा मैं है? रहा अरे करेगा भाई नहीं। तो मैं उसी को पढ़ा देता हूँ ना, फिर तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ? नहीं भाई पागल है, फेल हो जाऊंगा मैं। तो ते पढ़ा के भी तू फेल ही होता है, ऐसा क्या क्या कर लेते तू पढ़ के, ये बता मेरे को। हर बार एक ही चीज होती है, हर पेपर में एक ही चीज होती है, तुम जस्ट मेरा ही पास, दिमाग खराब करते हो। जस्ट जस्ट पास। पास नहीं, मेरा भी दिमाग खराब करते हो, और कुछ नहीं करते तुम लोग। इससे अच्छा मैं एक नोट, मैं अपनी एक वीडियो डाल देता हूँ यूट्यूब पे, वो देखते रहना जब मन करे तुम्हारा। ऐसा पढ़ तो लिया करो यार, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया करो। कहाँ था? आरएसए होता है रिवर्स शिवे, जो भी नाम है उसका, एल्गोरिथम होता है पब्लिक की जनरेशन एल्गोरिथम होता है। पब्लिक की जनरेशन एल्गोरिथम में क्या करते थे, वही सेम चीज है, एल्गोरिथम सेम है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि अगर याद होता मेरे को बोलना नहीं पड़ता। पब्लिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है, ब्लॉक साइफर में यूज किया जाता है। उसमें क्या करते थे, दो प्राइम नंबर एज्यूम करते थे, दो प्राइम नंबर एज्यूम करके फाई ऑफ एन निकालते थे, a-1 इंटू b-1। ये तो पता है ना कैसे निकला? हाँ हाँ। हाँ ये आ गया। कैसे AND प्राइम नरेंद्र, में तू तो बताइए। नहीं तेरे से हाँ मत पूछा, मैंने पूछा क्या? कैसे निकला ये। पहले ए और बी तो टू प्राइम, पहले नंबर्स दिए होंगे, फिर उसके बाद एन तो निकाल लेंगे, फाइव एन जो होगा वो e-1 b-1 करके ले लेंगे, उसके बाद फिर ई हम लोग क्यों 1 से a-1 b-1 क्यों है? नहीं यार। क्योंकि प्राइम अबे नंबर क्योंकि होता वो है है फाइव ना, ऑफ एन a-1 होता है। आ जा रही है। हाँ, phi of A is a-1 in case if A is prime and phi of B is b-1 in case if B is prime। यहाँ पे दोनों प्राइम है तो phi of n हो जाएगा a-1 into b-1। चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ एक बार करे वो कुछ एसपीबी वाले, भाई तो साहब देखना चाहता हूँ कैसे गूगल करेगा तू। व्हाट्सएप तो यूज कर ही रहा होगा ना तू। गूगल क्यों करेंगे तू होगा जब। अगर यहाँ जो जो है ना, देख तो वो भी टेस्ट दे रहा जिसको मैं होगा ना पढ़ा रहा हूँ, मनीष। नहीं जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया ना, फिर देखना तुम लोग। अरे ओए ऐसे मत करो, ऐसे मत फिर छोड़ो भाई। तो ओए ऐसे मत क्या बोल। फायदा मेरा यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करके। अरे छोटे छोटे एटलीस्ट थोड़े थोड़ा थोड़े तो सवाल याद रखो, पूछो ना, हार्ड वाले थोड़ा भी। थोड़ा थोड़ा हो अभी जाता है यार, अभी कुछ कर भी रहे हैं तुम्हारा अभी। फायदा भाई होगा इस चीज में, मनीष वर्क थोड़ा प्रेशर सा भी बहुत याद है होगा ना यार, तुम्हें, क्या बताऊं मैं तो तुझे, तुम्हारा छोड़ता ही फायदा नहीं। होगा। हट, छोड़, जो भी है छोड़ो। तो ये फाइव ऑफ एन आ गया a-1 इंटू b-1, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स थे, तो जैसे 5 के लिए देखा था, तो उससे सारे 1 से लेके n-1 जो नंबर्स होंगे वो उसके लिए क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे, क्योंकि वो प्राइम नंबर है। तो फाइव ऑफ एन कितनी वैल्यू हो जाएगी, a-1 आ जाएगी। वैसे फाइव ऑफ बी कितनी हो जाएगी, b-1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें फिर हम एक ई लेते थे, ई एज्यूम करते थे, जो कि हमारी पब्लिक की तरह काम करेगा। तो ई के लिए हम इससे हम एक डी की वैल्यू निकालते थे, जो हमारी प्राइवेट की तरह काम करेगा। तो ई की वैल्यू हमने रैंडमली लेते थे, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, फाइव ऑफ एन के रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, और वो फाइव ऑफ एन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फिर डी की वैल्यू निकालते थे, वो वाला फॉर्मूला याद है डी की वैल्यू निकालने के लिए, फाइव ऑफ एन इंटू आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई। नहीं मेरे को यस याद है, तुम लोगों को हाँ नहीं याद याद है, होगा। याद है, याद है। उसमें आई 1 हाँ से हाँ 9 हाँ, तक अभी की लेते बोल दिया मैंने इसलिए याद है, वरना नहीं। ठीक नहीं है भाई, वो छोड़ो। याद था। तो पब्लिक की हो जाएगी, पब्लिक की हो जाएगी मेरी ई कॉमा एन, प्राइवेट की हो जाएगी मेरी डी कॉमा एन। एक मिनट यार, हाँ। कुछ कौन क्या बोल रहा है, पहले कर रहा हूँ इसके दिन का मुक्का मारूंगा, मार कर तेरे को मैं। याद तेरे को भी नहीं होगा, तेरे को तो सबसे कम याद होने वाला है। सिग्नेचर जनरेशन, सिग्नेचर जनरेशन याद है, ये चीज तो याद रखना, फॉर्मूला ये निकालने का, प्लेन टेक्स्ट की पावर हम क्या कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, उधर क्या था जो हम नॉर्मली कर रहे थे, पी की पावर ई मॉडर्न कर रहे थे, क्यों, क्योंकि मैं उधर पब्लिक की से एनक्रिप्ट करता था, अगर तुम्हें याद हो। लेकिन यहाँ पे क्या हाँ यूज कर रहा हूँ, ये कौन सा एल्गोरिथम है, डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन सिग्नेचर एल्गोरिथम वाला है। तो प्राइवेट। डिजिटल सिग्नेचर में यहाँ पे क्या आएगा, प्राइवेट की आ जाएगी, तो पी की पावर डी मॉडर्न। ये डिफरेंस समझ रहे हो दोनों के अंदर। हाँ तो अगर बोल दे कि हाँ डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करना है, तो तुम ये मत कर देना कि सीधा ही ई की पावर लगा दो, मतलब प्राइवेट पब्लिक की लगा दो। तुम्हें क्या लगानी है, प्राइवेट की लगानी है डिजिटल सिग्नेचर में। अगर नॉर्मल एनक्रिप्शन कर रहे हो, तो उस टाइम पे तुम्हें क्या लगाना है, क्या लगाना है, ई लगाना है पब्लिक पब्लिक वाला। की। ई लगाना है पब्लिक की। ई मत बोलना है, ई से कंफ्यूज हो गए, पब्लिक पब्लिक की और की प्राइवेट की पब्लिक की। बोलना, वरना ई से फालतू में होगा।
वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में, ठीक है। आगे तो पता है डिक्रिप्शन कैसे होगी। अब डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड की बात की जाए, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड क्या होता है सर? डीएसएस, ये भी एल्गोरिथम ही होता है जो जनरेट करता है। हाँ देखो, जनरेट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स को, ठीक है, वो उसके लिए यूज होता है। वही ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज होती है, शा का बस, हाँ इसके अंदर शा और MD5 का यूज करते हैं इसके अंदर। जो डीएसएस, ये याद रखना, डीएसएस है डिजिटल सिग्नेचर को जनरेट करने का एल्गोरिथम। किसने दिया था? निस्ट ने दिया था, ठीक है। तो ये क्या करता है? पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है, डिजिटल सिग्नेचर को जनरेट करता था, किसका यूज करता है? शा और MD5। इसमें कहीं पे भी शा और MD5 का यूज नहीं किया था, ठीक है। और वही चीज है, यूजर्स अपनी प्राइवेट की को मैसेज मैसेज डाइजेस्ट पे क्या करता था? एनक्रिप्ट करता है, ताकि एक जनरेट कर सके सिग्नेचर। बकवास चीज है, ठीक है। तो वही इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? मैसेज डाइजेस्ट वाला पूरा काम आ जाएगा तुम्हारे इसके अंदर। तो एक प्राइम नंबर ले लोगे L, जो मल्टीपल है किसका? 500, जो 64 बिट्स हैं, अच्छा ठीक है, 64 बिट्स का मल्टीपल बोल दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये याद, अच्छा सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। एल बिट्स का एक प्राइम नंबर एज्यूम करना है तुम्हें इसके अंदर, ए, ठीक है। एक प्राइम नंबर एज्यूम किया ए। अब क्या है? एक बी सेलेक्ट करोगे जो कि उससे A-1 से छोटा होता है, उसका प्राइम फैक्टर भी बोलते हैं, मतलब को प्राइम लेना है, A-1 का को प्राइम लेना है, ठीक है। फिर एक जनरेटर लेते हैं। जनरेटर का मतलब समझते हो क्या तुम लोग? फंक्शन होगा निकल ना गया कोई। क्या? जनरेटर एक जगह आया था, अगर तुम्हें याद हो तो। वैसे नहीं होगा, मेरे को हाँ, उम्मीद है हाँ पूरी। बीच में आया था GX कहाँ? में आया था एक मिनट वो रुक, संदेश कर्व, रुक, एलिप्टिकल कोई और कर्व। बता, संदेश रुक, इलेक्ट्रिकल कर्व संदेश रुक, बोलेंगे। कौन, कोई और बताना। वो एलिप्टिक ECC जो कर्व था ना, उस पे आया था। हाँ, एलिप्टिकल कर्व वाले में आया था, जहाँ पे एक जनरेटर होता था, वहां पे एक पब्लिक की, और उसके लिए एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी क्यों अच्छी थी? क्योंकि उसकी छोटी की साइज के लिए बहुत बड़ी की साइज के इक्विवेलेंट था RSA के। 100, अगर वैल्यू याद हो तो 160 वाली बिट वाली भी 1024 बिट्स के 1024 इक्विवेलेंट होती थी एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी में। तो उसमें क्या होता था? एलिप्टिकल कर्व का यूज करता था। एलिप्टिकल कर्व कैसा? उस इक्वेशन में दिखता था जिसमें वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब दिखना चाहिए। कि वाई स्क्वायर क्यों याद रहना चाहिए? क्योंकि ये किसके अराउंड सिमेट्रिक होता था? अगर तुम्हें याद हो, मैंने फिगर भी दिखाई थी तुम्हें। एक्सेस एक्स एक्सिस के के, क्योंकि एक्स y की एक्सिस पावर में अगर प्लस माइनस रखूंगा तो वो वैल्यू सेम देगा, इसलिए वो एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होता है। और उसमें कहीं पे भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होता था। मैंने तुम्हें फिगर वापस गूगल पे दिखाई थी कि उसकी फिगर ऐसी दिखती है, कहीं पे सिंगुलर पॉइंट इन द सेंस कि कहीं पे भी वो y को जीरो पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, y की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। तो वो चीज होती थी। तो उसमें दो जनरेट करते थे, एक प्राइवेट की जनरेट करता था, एक पब्लिक की जनरेट करता था। कैसे जनरेट करता था? तो मैं उस कर्व का एक जनरेटर होता था। जनरेटर क्या होता था? कि उससे मैं किसी भी रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे को सारे उस पॉइंट, उस कर्व पे पॉइंट्स देगा। मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या देगा? मेरे को पॉइंट्स देगा उस कर्व के ऊपर। तो एक जो हमारी पब्लिक की हो जाएगी वो हमारी रैंडम हो जाएगी, जो भी हम रैंडम नंबर लेंगे। और जो प्राइवेट की तुम्हारी रैंडम वैल्यू होती है, और पब्लिक की तुम्हारी जनरेटर होती है, x इंटू जी। तो x जो होगा वो तुम्हारी क्या हो गया, सॉरी मैं क्या कंफ्यूज हो जाता हूँ, प्राइवेट की होती है, और x इंटू जी तुम्हारी पब्लिक की होती है। तुम्हें याद रहेगा नहीं रहेगा मेरे को नहीं पता, हाँ बस तुम्हें समझ आ गया ना कहाँ पे यूज होता है जनरेटर। जनरेटर एक ऐसा नंबर होगा जो अगर उससे मैं किसी को मल्टीप्लाई करूं तो वो सारी वैल्यूज मेरे को प्रोवाइड कर देगा, तो वो जनरेटर होता है। नाम से ही याद रखना जनरेटर को, क्या होता है जनरेटर, ठीक है। जनरेट कर रहा है वो सारी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक जनरेटर ज्यूम कर रखा है इन्होंने जी। ये सब ग्रुप है, यहाँ पे सब ग्रुप्स की मैथ्स बहुत ज्यादा डीप वाली मैथ्स है, उसमें आता है सब ग्रुप। सब छोड़ दो उस चीज को, नहीं है क्या ही बोलूं उस चीज में, ठीक है। इसमें तुम्हें कुछ खास याद नहीं करना, बस ये इतना याद कर लो इसके अंदर किस किस का यूज किया जाता है। शा एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, MD5 एल्गोरिथम का यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। बस इतना याद कर लो, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर, और पूरी मैथ्स ही है, ठीक है। एक मेरल एल्गोरिथम एक है क्रिप्टोग्राफी। अच्छा, इसमें लॉगरिथमिक वाले फंक्शंस का यूज करते हैं, यूक्लिडियन जीसीडी वगैरह का यूज किया जाता है। मैथमेटिक्स वाले सारे फंक्शंस का यूज करता हूँ मैं। EGML जो भी लिखा है इन्होंने इसके अंदर, ठीक है। तो इस सबसे पहले हमने इसमें RSA वाला देखा था, तो इसमें RSA वाला एल्गोरिथम यूज होगा। DSS वाले में शा और MD5 यूज करते हैं, और इस वाले में हम पूरा जैसे लॉग्स वगैरह हो गया, प्राइम नंबर्स हो गए, यूक्लिड वाला एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम याद है किसके लिए यूज होता था? नहीं, जीसीडी फाइंड करने के लिए यूज होता था, याद है? एक छोटे वाले नंबर को आगे लेके आ जाता था, हाँ पीछे मॉड करके लिखता था, हाँ ठीक है। हाँ तो वो यूक्लिड हमेशा जीसीडी के लिए लिखता था। और दूसरा होता था यूलर। यूलर तुम्हारा टोटेंट, वो टोटेंट फंक्शन। यूलर टोटेंट फंक्शन याद है क्या होता है?
फाई ऑफ एन को यूलर टोटेन फंक्शन कहते हैं, कंफ्यूज मत होना कल जाके। कल क्या है, परसों जब भी है पेपर। यूलर जो फाई ऑफ एन लिखा जाता है उसको यूलर टोटेन फंक्शन कहा जाता है, फाई। ठीक है। ओके छोड़ दो। हम्म, ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं अजीब अजीब है, अब छोड़ो इस चीज को। मैथ्स ही है जहाँ पे भी आएगी। ये ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, इसमें मेरे को कोई न्यूमेरिकल लगा नहीं था, मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या है। मेरे को न्यूमेरिकल लग नहीं रहा इसके अंदर क्या होगा। वन वे ऑथेंटिकेशन और म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन है। वन वे ऑथेंटिकेशन होता है जब हम सिर्फ जो दो आपस में बात कर रहे हैं ना, सेंडर और रिसीवर, सिर्फ एक ही बंदे को हम ऑथेंटिकेट कर पाते हैं, तो वो होता है हमारा वन वे ऑथेंटिकेशन। म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन जब हम दोनों को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, वन वे ऑथेंटिकेशन रेफर्स टू द ऑथेंटिकेशन ऑफ ओनली वन एंड ऑफ कम्युनिकेशन यूजर्स। ये चीज याद है कि वन वे ऑथेंटिकेशन क्या होता है? हाँ हैं? हाँ, ठीक है। तो जैसे देखो, दो यूजर्स हैं, यूजर ए और ए बी, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और यूजर बी ऑथेंटिकेट कर रहा है यूजर ए को, लेकिन यूजर ए ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है यूजर बी को, तो इसको क्या कह दूंगा मैं? वन वे ऑथेंटिकेशन कहा जाता है इस चीज को। समझ आ गई? हाँ, तो जैसे अभी तुम्हारा वन आकांक्षा फैक्टर आएगी, जैसे तूने पूछा पासवर्ड हो गया। ऑथेंटिकेट करना। हैं? जैसे समझ यहाँ नहीं पे आया अभी तो। बीच में एक आकांक्षा आई थी कोई, तूने ऑथेंटिकेशन के लिए पूछा कौन है तू, बताई ही नहीं। चली गई ना वो। कौन थी वो? हाँ, चली गई। पता नहीं कौन थी। किसको लिंक देते रहते हो बे? कोई भी आता रहता है, इतना भी नहीं पता बोलता नहीं क्या मैंने, ठीक करते है। हैं ये लोग। तो जो फर्स्ट मेथड है, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, जो पासवर्ड है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। एटीएम में जो पिन डालते हो, अब जो मशीन है तुम उसको थोड़ा ऑथेंटिकेट कर रहे हो, तो तुम तो खुद को ऑथेंटिकेट करते हो ना पिन के थ्रू ही, तो समझ आता है ना तुम्हें? तो हाँ एटीएम वाला जो चीज होती है वो तुम्हारा वन वे ऑथेंटिकेशन या वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं उस चीज को। समझ आ गया? हाँ हाँ हाँ, एक ही ठीक है। बंदा टू फैक्टर authentic- म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन में होता है जब हम दोनों को ऑथेंटिकेट करते हैं, ठीक है। इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज्ड टू ऑथेंटिकेट सेंडर विद द रिसीवर। सेंडर प्रूव करना अपनी आइडेंटिटी, और रिसीवर भी अपनी आइडेंटिटी सेंडर को प्रूव करे, तब बिफोर कोई भी मैसेज इधर से उधर जाए। इसको क्या कहा जाता है? म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन कहते हैं, या टू वे ऑथेंटिकेशन कहा जाता है, ठीक है। इसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कह सकते हो। जो तुम्हारे टू फैक्टर आते हैं ना, अरे गूगल में देखा होगा तुमने। हाँ हाँ हाँ, हाँ गूगल हाँ, ऑथेंटिकेटर या किसी इस पे। हाँ बस ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। स्कॉलर क्या था ये? अच्छा, ये वो वाला है क्या? अच्छा, पहला क्या था भाई? अच्छा, नीड क्यों चाहिए तो मत पूछना यार, क्यों नीड चाहिए तुम्हें इसमें? वैसे मैं बताऊं नहीं, इन्होंने कुछ नहीं इसमें की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बारे में समझाया है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का काम क्या होता है? सेशन की प्रोवाइड करना होता है ना। हाँ हाँ सेशन की प्रोवाइड करता है वो। अरे हाँ, तो सेशन की प्रोवाइड करता है। देखो, मेरे बहुत सारे बंदे हैं उसके अंदर, तो मैं हर को सेशन की प्रोवाइड में बैठ जाऊंगा हर सेशन में, तब तो दिक्कत ही हो जाएगी ना मेरे साथ। तो वो क्या करता है? हाँ उस टाइम पे मास्टर की प्रोवाइड करता है, ये याद रखना। अगर वो कम बंदे हैं तो वो यूज करता है सेशन की का, अगर बहुत सारे बंदे हैं तो वो यूज करता है मास्टर की का। ठीक है, ओके। बस ये डिफरेंस याद रखना। और ये नीडहम्स कोऑर्डिनेट प्रोटोकॉल है क्या भाई? क्या बोल रहे? दिस अप्रोच वाज सीक्रेट की। अच्छा, ये कैसे ऑथेंटिकेशन हो रही है? दोनों की ऑथेंटिकेशन कैसे हो रही है? तो वो सबसे, अरे ये मेरे को तो याद भी नहीं है, तो पता नहीं क्या है ना। ये टीसीपी के हैंडशेक की तरह काम करते हैं, अगर तुम्हें याद हो। तो टीसीपी के हैंडशेक में क्या होता है? सबसे पहले ये इधर बोलता है कि मेरे को बात करनी है, फिर बोलता है ठीक है मैं बात करने के लिए तैयार हूँ और मेरे को भी बात करनी है, फिर वो आपस में बात करते हैं, अगर तुम्हें याद है तो। और थ्री वे टीसीपी के हैंडशेक होता है। हैंडशेक याद है किसी को? हाँ हाँ, 3 वे हैंडशेक। पहले एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है, हाँ, सॉरी, फिर पहले एक सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट भेजी जाती है, सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइजेशन, फिर फिर एक्नॉलेजमेंट जाके प्लस एक्नॉलेज। सिंक्रोनाइज जाती है, फिर हाँ, वापस फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है। एक्नॉलेजमेंट तो जाती वैसा है। ही है काम। हाँ, तो नीडम्स ओके। कोरेंटीज वैसे ही है। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली सबसे पहले ये अपनी रिक्वेस्ट भेजता है, वही पासवर्ड से एनक्रिप्ट करके, इसको एक रिप्लाई करता है, सेशन की देता है। उस सेशन की से बोलता है कि ये रही मेरी सेशन की, इससे मैंने एनक्रिप्ट कर रखी है अपनी चीजें, और ये इसको वैल्यू भेजता है। ये क्या करता है? उसको वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद ये भी अपना क्या करता है? उसको बोलता है ये सेशन की। अब ये क्या करता है? अपनी सेशन की जो इसके पास आई ना, इसको तो डिक्रिप्ट कर ही पाएगा, ये तो समझ रहे हो ना, कि ये इसकी पब्लिक की के साथ इसको एनक्रिप्ट करेगा उस सेशन की को। इतना समझ रहे हो ना? हाँ हाँ
तो यही देख रहे थे हम। तो ये इसको पब्लिक की से एन्क्रिप्ट करेगा सेशन की को। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रिप्ट करेगा। इसका सेशन की है, अब ये सेशन की को इसकी पब्लिक की के साथ एन्क्रिप्ट करेगा और इधर भेज देगा। तो ये दोनों आपस में ऑथेंटिकेट हो गए बंदे कि ये दोनों सही हैं। और फिर ये वापस में क्या करेगा, रिस्पॉन्स की अब हम वापस में क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ होता है इसके अंदर, नीडम्स को रेंडर। तो अगर आ गया तो बोल देना ये चीज होती है बकवास, और कुछ नहीं है इसके अंदर। बस यही है इसके यूनिट के अंदर।